हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। आई होप यू आर डूइंग वेल। बच्चों, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग जो है हमने स्टार्ट कर रखा है। उसका लेक्चर जो है एक्सप्रेशन वाला देखना है हमने, और उसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म किया जाएगा और कौन सा ऑपरेटर लास्ट में, मतलब ऑपरेटर प्रेसिडेंस को और व्हाट इज एक्सप्रेशन, इस चीज को हम फुली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और अपने VS कोड में भी कोड करके देख रहे होंगे कि हमारा रिजल्ट किस तरीके से चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूं 2 + 3 × 4 तो आंसर क्या आएगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि 14, कुछ बच्चे कहेंगे कि 20। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन सा आंसर हमारे पास राइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। व्हाट इज एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन क्या है जी? एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का। वो बहुत सारी चीजें क्या है? आपका वेरिएबल हो सकता है, वो आपका ऑपरेटर हो सकता है, और वो वैल्यू भी हो सकती है। मतलब वैल्यू, ऑपरेटर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन कहेंगे। लेफ्ट साइड पर हमेशा हमारी जो लेफ्ट साइड होती है वहां पर हमारा वेरिएबल होता है। हम वेरिएबल रिजल्ट नाम का भी बना सकते हैं, X नाम का, A नाम का, B नाम का। हम एक वेरिएबल ले लेंगे, उसका नाम रख देंगे, फिर हम एक असाइनमेंट ऑपरेटर, बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे जो कि इक्वल वाला साइन होता है। और फिर हमारे पास 2 से 3 या और भी बहुत सारी जो है वैल्यूज हो सकती हैं, और देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या आता है। जैसे कि आपके पास जो है मिसाल दी गई है एग्जाम्पल में, पाइथन में देखें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट जो है वैसे वेरिएबल का नाम है हमारे पास, और उसमें वैल्यूज है 3 + 4 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अगर कोई भी वैल्यूज ब्रैकेट्स के अंदर होंगी, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर होंगी, तो सबसे पहले वही परफॉर्म की जाएंगी। मतलब 3 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास? 7, और 7 को फिर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा हमारे पास? 14। तो चलिए हम अपने VS कोड के अंदर यही कोड लिखते हैं और उसको चेक करते हैं क्या हमारा आंसर वाकई 14 आता है या नहीं आता। तो यार हम आ चुके हैं अपने VS कोड में, और यहाँ पर आपको पता है हमारे पास एक पाइथन का जो है फोल्डर है, और इसमें हमने अपनी कोडिंग कर रखी है। बहुत सारे चैप्टर नंबर 1 के भी, चैप्टर नंबर 2 के बहुत सारे हमारे पास कोड्स हैं, हमने किए थे जो, ठीक है। तो आज इसी के अंदर हम एक और नई फाइल बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यहाँ पर पाइथन में हम बना लेते हैं एक फाइल, न्यू फाइल, और उसका नाम रख लेते हैं expression.py, ठीक है। ये हमने एक न्यू फाइल बना ली और इसके अंदर हम कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं यार, सिंपल। वेरिएबल का नाम हम A भी रख सकते हैं, B भी रख सकते हैं, या रिजल्ट भी रख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। हम रिजल्ट ले लेते हैं, रिजल्ट ले लिया हमने। ये रिजल्ट क्या है? वेरिएबल का नाम है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज ले लूंगा और कुछ मैं ऑपरेटर्स ले लूंगा। पहले हम ब्रैकेट्स के बगैर करते हैं, पैरेंथेसिस के बगैर करते हैं। मैं यहां लिखता हूं 3 और फिर +4 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 था, ठीक है। और इसी को मैं प्रिंट कराऊंगा तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। प्रिंट में मैं लिख दूंगा रिजल्ट, ठीक है। सेव करते हैं और यहां पर आते हैं और इसको करते हैं हम रन, ठीक है। तो रन किया तो 11 आया यार, 14 तो नहीं आया, जबकि आना तो 14 चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा कोड बिल्कुल ठीक है, आंसर भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर प्लस से ज्यादा जो प्रेसिडेंस होती है ना, वो मल्टीप्लाई वाली की होती है। मतलब ज्यादा अहमियत, प्लस से ज्यादा किसकी अहमियत होती है? मल्टीप्लाई। तो देखो पहले क्या हुआ, 2 और 4 मल्टीप्लाई हुए, 2 और 4 मल्टीप्लाई हुए तो क्या आया? 8। पर 8 + 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ऑब्वियसली 11 आएगा। अगर मैं इन दो के गिर्द ब्रैकेट लगा दूं, 3 और 4 को मैं ब्रैकेट्स में लिख दूं, अब मेरे पास आंसर 14 आएगा। अब मेरे पास आंसर क्या आएगा? 14, ठीक है। हम इसको सेव कर लेते हैं
और इसको दोबारा रन करते हैं और देखिएगा अब मेरे पास आंसर 14 आएगा। देखो 14 आ गया। अब क्यों 14 आया? क्योंकि पाइथन के अंदर मल्टीप्लाई से भी ज्यादा जो अहमियत होती है, प्रेसिडेंस होती है, वो पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स की होती है। मतलब जो कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा ना, वो पहले सॉल्व होगा। मतलब पहले सॉल्व हुआ 3 और प्लस 4 7 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 14 हो गया। इस तरीके से यार ये वर्क कर रहा होता है। क्लास एक्टिविटी को भी करते जाते हैं यार हम, क्योंकि ये भी हमारी क्लास ही है। मैंने आप सबको कहा था, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं, ये ऐसे समझो एक क्लासरूम है, मैं आपका टीचर हूं, मैं आपका फ्रेंड हूं, मैं आपको चीजें समझाता हूं, ठीक है, और अच्छे से समझाता हूं। तो अपनी अटेंडेंस वगैरह लगाया करो और बताया करो कि यार आप ना कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो। लाजमी, ये लाजमी कमेंट करके बताया करो, ठीक है। और कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, कैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, तो गपशप भी लगाया करो यार, ठीक है। तो क्लास एक्टिविटी का एक छोटा सा प्रोग्राम है, छोटा सा परेशान नहीं होना, मैं अभी करा देता हूं आपको। हमने बॉडी मास इंडेक्स फाइंड करना है। अब ये क्या भला है यार, हम अपना कोड कर रहे होंगे, उसमें हमें 2 चीजें चाहिए। सिर्फ हमें अपना वेट पता हो कि मेरा वेट कितना है और मेरी हाइट कितना है, तो मैं अपना बॉडी मास इंडेक्स फाइंड कर लूंगा। मुझे 2 वेरिएबल चाहिए, वैसे मुझे 3 चाहिए होंगे, 4 चाहिए होंगे, हम बना लेंगे डिफरेंट। हम यूजर से इनपुट भी ले रहे होंगे, यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं हम। यूजर इनपुट मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था, मैं अभी अगेन कोड के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो यार बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है? वेट ओवर हाइट का आप ले लेते हो स्क्वायर, मतलब हाइट मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। वेट को आप हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा? बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। आपको 2 वेरिएबल चाहिए बेसिकली, ठीक है। वो अगर आपके पास है तो आप ये निकाल लोगे, ठीक है। अब वही चलते हैं VS कोड में और वहां ले लेते हैं यार वेरिएबल्स वगैरह, कर लेते हैं फटाफट। तो यार हम आ चुके हैं वापस अपने VS कोड में, और जहां पर मैं दोबारा ना अपने वेरिएबल्स ले लूंगा। अब वेट फॉर मैं W ले रहा हूं, W मेरे वेरिएबल का नेम है, ठीक है, जो कि मेरे वेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इज इक्वल टू। अब मैं इसके अंदर कोई वैल्यू दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल मेरा वेट है वैसे 66, ठीक है, 61 62 था, अब शायद इंक्रीमेंट हो गया हो, 66 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर मैं वैल्यू डायरेक्ट दे सकता हूं, मैं यूजर से भी ले सकता हूं। अब यूजर से कैसे ले सकते हैं यार? यूजर से हम ले लेते हैं फ्लोट। क्यों? क्योंकि शायद मेरा पॉइंट में वैल्यू हो जाए, केजी में, पॉइंट में भी हो सकता है ना, तो मैंने इसलिए फ्लोट लिया। आप इंट भी ले सकते हैं, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। अब इनपुट मैं क्या लिखूंगा? इनपुट क्यों लिखा? ताकि यूजर अपनी स्क्रीन जो हमारा आउटपुट डिस्प्ले होता है वहीं पर वैल्यू चेंज करे और हमारे पास रिजल्ट डिफरेंट आ रहा हो, ठीक है। और इसके अंदर मैं कोई मैसेज अपना प्रिंट भी करा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर मैसेज प्रिंट कराता हूं। मैसेज क्या प्रिंट करा सकते हैं? हम कह सकते हैं एंटर योर वेट, ठीक है, एंटर योर वेट। ये मैंने उसके अंदर जो टेक्स्ट है, जो मैसेज है, वो भी मैंने प्रिंट करा दिया। मतलब पहले मेरे स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? एंटर योर वेट लिखा हुआ है। मैं अपना वेट इंटर कर दूंगा। फिर अगला जो है मैंने वेरिएबल ले लिया h करके, वो हाइट है। आप पूरा हाइट लिख लो तब भी आपका कोड वैसे चलेगा। हाइट इज इक्वल टू, हाइट भी मैं फ्लोट ले लेता हूं, और ये मीटर्स में लिख सकते हैं आप, अपना फीट में लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको दिखा देता हूं। वो जो आपका कोड है, मतलब क्या कहते हैं हम यार, बॉडी मास इंडेक्स है, उसके लिए आपका वेट किलोग्राम में होना चाहिए और जो हाइट है वो मीटर्स में होनी चाहिए। तो जब भी मीटर में होगी तो मतलब पॉइंट में होगी, और पॉइंट का क्या मतलब होता है? फ्लोट डाटा टाइप है, तो हम यहां पर भी हम फ्लोट ले लेंगे, ठीक है। फ्लोट ले लिया और हम यहां क्या लिखेंगे? इनपुट। क्यों? क्योंकि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। और यहां पर हम मैसेज प्रिंट करा देंगे, डबल कोट्स में मैसेज प्रिंट करा देंगे। क्या? एंटर योर हाइट, ठीक है, एंटर योर हाइट। ओहो, ये क्या हो गया? अगेन गलती हो गई।
ठीक है, एंटर यूर हाइट, और यहां पर भी यूर लिखना था, यू लिख दिया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं यार। ये अब मेरे पास दो वेरिएबल है, एक वेट का और एक हाइट का। अब मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने तो बॉडी मास इंडेक्स फाइंड करना है, तो मैं वो भी वेरिएबल ले लेता हूं, और वो वेरिएबल किस चीज के बराबर होगा उसको भी डिफाइन कर लेते हैं हम, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं बॉडी मास इंडेक्स BMI करके, ठीक है, इज इक्वल टू, अब वो फार्मूला क्या था, ऊपर था वेट, फिर डिवाइडेड बाय, और नीचे था हाइट का स्क्वायर, मतलब h मल्टीप्लाइड बाय h। यहां पर स्क्वायर 2 पावर नहीं आती, ठीक है, आपने उसी वेरिएबल को दोबारा उसी से मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, एंटर करते हैं और नीचे हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट, और इसमें पहले एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं। मैसेज क्या प्रिंट करवा सकते हैं, यूर बॉडी मास इंडेक्स इज, ठीक है, इज और फिर कॉलन, और फिर यहां पर हम BMI जो वैल्यू उसकी होगी वो प्रिंट होकर आ जाएगी। पहले एक मैसेज प्रिंट हो रहा होगा यूर BMI इज, और ये जो छोटे लेटर्स में मैंने लिखा है वो वैल्यू वहां पर आपका जो है डिस्प्ले जो स्क्रीन है वहां पर आ रही होगी, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है। यार एक मिस्टेक होने वाली है, देखना अभी देखना, ठीक है। एरर आएगा, ठीक है, एरर आएगा। एरर किस में आएगा, आंसर ठीक नहीं होगा, ठीक है, वो गलत कैलकुलेट कर रहा होगा, मैं आपको बताता हूं है क्या। चलो हम ना अपना वेट देते हैं। मेरा वेट है फॉर एग्जांपल 66 kg और मेरी हाइट है 1.5 मीटर्स में, 1.5 मीटर्स में, ठीक है। फीट समझ लेना कि सर की जो हाइट है फीट में 2 फीट के मीटर में कन्वर्ट करके तो 1.5 मीटर बनती है, और अगर फीट में आप गिनेंगे तो 5 फीट 10 इंच है, ठीक है, 5'10" है। तो ये आ रहा है 66.0, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो नहीं है यार, ठीक है। ये गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जो ये है, ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं ना हाईलाइट, ये जो वेरिएबल हमने बनाया है इसका जो आंसर वो कैलकुलेट कर रहा है वो डिफरेंट कैलकुलेट कर रहा है, प्रीसिडेंस इसमें गलत ली हुई है। क्या मतलब है कि वो पहले आपका 66 को 1 से डिवाइड कर रहा है, और 66 को 1 से डिवाइड करेगा तो 66 ही आएगा। तो आपने यहां पर एक और वेरिएबल बनाना है दोबारा h करके, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करानी है कौन सी, h मल्टीप्लाइड बाय h की, ठीक है। और यहां पर सिर्फ एक h लिख देना है। अब देखिएगा, अब वैल्यू जो है चेंज आ रही होगी। हम इसको सेव कर लेते हैं और रन करके दिखाता हूं। अब हमारे पास ठीक आएगा आंसर। देखें, मैंने वेट ले लिया अपना 66 kg और हाइट ले ली मैंने 1.5 मीटर्स। अब देखें, अब क्या आ रहा है 29.33। अगर आप गूगल के ऊपर अपनी हाइट दें, अपना वेट दें, यही 66 और 1.5, तो आपके पास आंसर ये आएगा। वो जो पिछला वाला था वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि यहां पर ये जो हमने वेरिएबल बनाया ना BMI करके, ठीक है, और इसमें हमने जब h मल्टीप्लाइड बाय h कंसीडर की है, तो उसने जो आपका इसके अंदर जो कंपाइलर होता है, जो कोड रनर होता है, उसने वैल्यू वो वाली नहीं समझी जो हम अपने माइंड में समझ रहे हैं कि h को h से मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करो। वो ये नहीं समझ रहा, वो पहले डिवाइड कर रहा है और बाद में मल्टीप्लाई कर रहा है। मतलब 66 को 1 से डिवाइड किया तो 66 आ गया, ठीक है, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो दोबारा ही वही आएगा 66। दैट्स व्हाई हमारा जो आंसर था वो रॉन्ग आ रहा था। ये हमारे पास राइट आंसर है, ठीक है। तो हमने यार अपनी क्लास एक्टिविटी भी कर ली। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। जैसे ये देखो एग्जाम्पल आइडिया, यहाँ पर भी एक दफा लिखा हुआ है, ये भी आप देख लो। अब वेट है, वेट को मैंने लिया है फ्लोट। क्यों? क्योंकि मेरा 66.4 भी हो सकता है, मेरा 60.7 भी हो सकता है, 52.8 भी हो सकता है। दैट्स व्हाई मैंने उसको फ्लोट में लिया है। हाइट को भी देखें तो फ्लोट में वो तो हाइट तो वैसे ही फ्लोट में आएगी आपकी, ठीक है। जब भी आप उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मोस्टली 99% चांसेस हैं, ठीक है। और मेरे पास एक और जो है वेरिएबल लिया है मैंने बॉडी मास इंडेक्स का, और उसका फार्मूला मैंने दिया है वेट ओवर
हाइट, और इसकी देखें एक्सपोनेंशियल मैंने इसको पावर 2 बना दिया, वो भी यही बन सकता है। अगर ये करके देखें तो मे बी हमारे पास पहली दफा ही आंसर ठीक आ जाए। ठीक है, हम एक और वेरिएबल जो h के अंदर है वो दोबारा h की जो दो वैल्यूज हैं, ठीक है, h को h से मल्टीप्लाई कर रहा है, वो हमें नहीं करनी पड़ती और हमारे पास आंसर पहली दफा ही ठीक आ जाता। अब बच्चों देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा, उसके बाद कौन सा होगा और लास्ट में कौन सा हो रहा होगा। तो सबसे पहला जो है ऑपरेटर वो आपका पैरेंथेसिस, जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, सबसे पहले वो परफॉर्म होती हैं, उसके बाद ही कोई ऑपरेटर परफॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल आपके पास दी हुई है 3 + 2, तो आंसर क्या आएगा 5, और फिर ये 4 से मल्टीप्लाई होकर आंसर आपके पास टोटल आंसर आएगा 20। ठीक है, अभी हम इसको कोड में भी करके देख लेते हैं। अगर मैं ये ब्रैकेट ना लगाऊं तो फिर मेरे पास आंसर 11 आएगा, फिर मेरे पास आंसर 11 आएगा। अगर मैं ब्रैकेट लगा देता हूं तो फिर 20 आएगा। अभी कोड पे करके देख लेते हैं यार। तो यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं x करके, ठीक है, और इसके अंदर पहले मैं ब्रैकेट्स नहीं यूज करता। ठीक है, ब्रैकेट्स मैं यूज नहीं करता, मैं लिखता हूं 2 + 3 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय क्या था, 4 था ना, हाँ जी 4। ठीक है, और इसी को मैं प्रिंट करा देता हूं, पास हो गया यार, प्रिंट करा देता हूं x को। ठीक है, तो देखते हैं मेरे पास वैल्यू क्या आती है। इसको डिलीट कर देते हैं और यहां से रन करते हैं। ठीक है, तो देखें क्या आया मेरे पास 14 आया। अब 14 क्यों आया, पहले 4 और 3 मल्टीप्लाई हो गए, 4 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा 12, और 12 में 2 ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा 14। अगर मैं 3 और 2 के गिर्द ब्रैकेट्स लगा दूं, अब मेरे पास 20 आएगा। मैं इसको सेव करता हूं, सेव करके इसको रन करता हूं। क्यों नहीं आया जी, एक मिनट, इसको सेव करते हैं और अब रन करते हैं। ठीक है, ओ लो जी आ गया 20 आ गया। 20 क्यों आया, क्योंकि पहले ब्रैकेट्स सॉल्व होंगे, ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ होगा पहले वो सॉल्व होगा। तो 2 + 3 5 और फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद एक्सपोनेंशियल सॉल्व होगा, मतलब पावर सॉल्व होगी। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 80 होता है, ये तो सबको पता है, ये कोड में करने की जरूरत ही नहीं है। एक्सपोनेंशियल भी सॉल्व हो गया, तो उसके बाद मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व होंगी, ब्रैकेट्स के बाद अगर कोई एक्सपोनेंशियल वाला है तो वो सॉल्व होगा, वो भी सॉल्व हो गया तो फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर मॉडुलस, फिर प्लस, और फिर लास्ट में जाकर माइनस सॉल्व होता है। ठीक है, ये एक आपका होमवर्क भी है, वो भी हम करते हैं जो क्लास एक्टिविटी के अंदर दिया हुआ है। ट्राई योर सेल्फ वाला जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं। तो 4 × 3 क्या हो जाएगा 12, सबको पता है। 10 / 2 क्या होगा 5, और 11 मॉडुलस 3, ये बच्चे आपने आंसर देना है। देखो ये 2 क्यों आया है ये आपने बताना है। ये जो 2 लिखा हुआ है ना 11, और ये जिसको बच्चे परसेंटेज वाला साइन पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है मॉडुलस। ठीक है, 11 मॉडुलस 3 का आंसर 2 क्यों आया है, मॉडुलस क्या देता है हमें, ये आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, सब बच्चों ने बताना है। ठीक है, मॉडुलस हमें क्या गिव करता है, देता क्या। ठीक है, और लास्ट में है जी हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और लास्ट में देख रहे हैं हम क्लास एक्टिविटी, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, एडिशन में क्या यार 5 + 2 7 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, सबको पता है, और 10 - 4 करेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, ये तो कोई बात ही नहीं थी। क्लास एक्टिविटी को देखते हैं और इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। जैसे लिखा हुआ है 10 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एक्सपोनेंशियल 2 -5 और फिर डिवाइडेड बाय 5। तो आप बताओ कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म होगा यहां पर। तो क्योंकि ब्रैकेट्स तो है नहीं, तो उसके बाद कौन सा होगा एक्सपोनेंशियल, मतलब 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4। एक्सपोनेंशियल के बाद होता है मल्टीप्लाई, 4 आ गया, 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 12 आएगा, जाहिर सी बात है 12 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है डिवाइड, 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा 1। ठीक है, फिर प्लस वाला होता है, यहां पर आ चुका था हमारे पास 12 और वहां पर क्या है 10 और 12 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 22।
22। अगर 22 को मैं -1 करूं, 22 से 1 माइनस कर दें तो क्या आएगा, 21 आंसर आएगा। तो अभी कोड में करके देख लेते हैं क्या हमारे पास 21 आंसर आता है कि नहीं। तो हम इसको खत्म कर देते हैं, यहां एक वेरिएबल ले लेते हैं a करके, ठीक है, इज इक्वल टू, अब उसमें क्या था, पहले था 10, ठीक है, 10 था ना, 10 प्लस 3 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2 और फिर 2 दफा मल्टीप्लाई वाला साइन था, ऐसे था ना, 2 दफा मल्टीप्लाई वाला साइन था, और फिर था 2 और फिर था 2, ठीक है। उसके बाद क्या था, -5 ओवर 5, यही था, ठीक है। एंटर करते हैं, प्रिंट करते हैं इसी a वेरिएबल को और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। इसको डिलीट कर देते हैं और यहां पर हम रन करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है, 21.0, क्योंकि फ्लोट में दे दिया उसने तो 21 हमारे पास राइट आंसर है। कैसे आया ये दोबारा बताता हूं आपको, देखो सबसे पहले 2 और 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, वो 4 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहां तक क्या हो जाएगा आंसर 12 हो जाएगा। 12 और 10 जो है ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 22, 5 और 5 डिवाइड होंगे तो 1 आ जाएगा। 22 माइनस 1 करेंगे तो जवाब आपके पास क्या आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा बताओ, 22 माइनस 1 करेंगे तो 21 आ जाएगा यार, सिंपल है। अब लास्ट वाली क्लास एक्टिविटी करते हैं और मैं इसका ड्राई रन भी करके दिखा सकता हूं आपको, बल्कि आई होप कवर हो गया हमारे पास, ड्राई रन करने की जरूरत तो नहीं है। हाँ जी, ये क्लास एक्टिविटी में सेकंड नंबर पर देखें तो वो क्या है, ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, 10 प्लस 3 ब्रैकेट लगी हुई, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, मतलब 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा 13। अब आगे देखें तो दो ब्रैकेट्स आ रही हैं, एक है 2 फिर पावर फिर ब्रैकेट 2 माइनस 1 और फिर ब्रैकेट्स 2 क्लोज हो रही हैं और फिर वो होल डिवाइडेड बाय 5 है, आ रही समझ। तो मतलब 10 प्लस 3 तो 13 हो गया। अब अंदर 2 ब्रैकेट्स हैं, पहले 2 माइनस 1 होगा तो 2 माइनस 1 क्या आएगा 1, फिर 2 की पावर 1 लेंगे, 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है ना, और वहां हो गया 13 मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर 13 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 26, और 26 को लास्ट में 2 से डिवाइड करो और ये वेरिएबल एज अ फ्लोट हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 26 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो 5.2 आंसर आ जाएगा यार, 5.2। अभी हम इसको कोड में करके देखते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास 5.2 आंसर आता है कि नहीं। इसको कैंसिल कर देते हैं यार, ठीक है, एक वेरिएबल ले लेते हैं b नाम का और इसमें पहले था ब्रैकेट्स में क्या था जी 10 प्लस 3 था, ऐसे था ना, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, 10 प्लस 3 था और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, किससे मल्टीप्लाई हो रहा था जी, अंदर वैल्यू थी 2 और फिर वो पावर बनी हुई थी पावर, और फिर अंदर एक और ब्रैकेट थी जिसके अंदर 2 माइनस 1 लिखा हुआ था, तो एक और ब्रैकेट ले लेते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं 2 माइनस 1 और ये पूरी जो है एक्सप्रेशन डिवाइड हो रही थी 5 से, ठीक है। एंटर करते हैं और यहां पर प्रिंट करा देते हैं उसी वेरिएबल को b को प्रिंट करा देते हैं, इसको सेव करते हैं और यहां पर डिलीट करके इसको दोबारा रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आया। बिल्कुल ठीक है जी 5.2। आई होप यार आपको मजा आता होगा, एंजॉय करते होगे और कंप्लीट लेक्चर लेते होगे, और मुझे नहीं लगता आपको किसी कॉलेज के अंदर इस तरीके से पढ़ाया जा रहा हो, तो पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम को चेंज करने के लिए भी आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस दुनिया में जिस तरीके से दुनिया तरक्की कर रही है हम बहुत पीछे रह गए हैं, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। सर इकराम को याद करना है एक दफा कि यार हाँ एक बंदा तो है यूट्यूब पे पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, ठीक है, खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि यूट्यूब पर पाकिस्तान में तो नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं हो सकता कि कोई टीचर इस तरीके से कोड एक्चुअल में करके दिखा रहा हो बच्चों को और कंसेप्चुअल स्टडी हो रही हो। तो मैथ हो, मैंने तमाम प्लेलिस्ट बना दी है मैथ की, चैप्टर नंबर 1 हो चुका है हमारे पास और चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट मैंने करा दिया है, चैप्टर नंबर 12 हो चुका है, चैप्टर नंबर 13 भी मैंने शुरू करा दिया है और चैप्टर नंबर 7 भी,
फर्स्ट ईयर की मैथ का इसी चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो खूब स्टडी करनी है और दोस्तों को लाजमी शेयर करना है, ठीक है, ताकि सेकेंड ईयर में भी आप एक दूसरे के साथ बैठकर कहोगे वो देखो यार कैसे पढ़ाई हो रही है, मतलब जो आप मस्ती करते हो। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, गुड बाय।